मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया। जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ, इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, एक जमाने में उनके पास $1 बिलियन रिजर्व्स थे और उनको अपना सोना स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा IMF की ट्रेंच लेने के लिए, 275 मिलियन। आज उनके पास 660 बिलियन मेरा ख्याल है रिजर्व्स है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी फिगर्स नहीं है। पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। अबे ओ चचा, चचा, ओ टोपी वाले चचा, अब ये फिक्र छोड़ दो कि मुल्क उठेगा कैसे। ये इसलिए नहीं उठ रहा था क्योंकि हम नहीं उठ रहे थे। अब हम बैसियत कौम उठ गए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये उठ जाएगा। तुम ये बताओ इसको लेटाया किसने है। अब हमारा मसला ये नहीं है मुल्क कैसे उठेगा, अब हमारा मसला ये है हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को लेटाया है। जी हाँ, और इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी हम उन्हें पकड़ेंगे, इस बात की फिक्र करो तुम। 1974 में $1.8 बिलियन के प्रोजेक्ट करने वाला मुल्क, तरबेला डैम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने वाला मुल्क, PIA जैसी एयरलाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन रखने वाला मुल्क, जर्मनी को कर्जा देने वाला मुल्क आज इस हाल में है कि बंदरगाह से प्याज तक नहीं उतरवा सकता कंटेनर से। आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं उस मुल्क के अंदर। तुम्हारे एक अकाउंट में स्विस के अंदर $1.8 बिलियन पड़ा हुआ है, सिर्फ एक अकाउंट में। और 22 करोड़ के इस मुल्क के पास 1 बिलियन के फॉरेन रिजर्व भी नहीं बचे हैं। तुम बात करते हो जमहूरियत की। तुम्हारी जमहूरियत, सुप्रीम कोर्ट के मुअज्जज जज को इक्तदार के ईवान की कुर्सी पे बिठा के ये आया हमें भाषण देना जमहूरियत का। दिवालिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, बर्तानिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंडिया दिवालिया हो गया। अबे क्या भाषण दे रहे हैं। इंडिया की तारीख उठा करके देख, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब क्या आपस में मियां बीवी थे हैं? क्या लगते हैं ये आपस में जमहूरी तरीके से इक्तदार पे आने वाले लोग हैं ये? तुम्हारी तरह नहीं, तेरा ससुर उतरा तो तेरी बीवी आगे चढ़ गई, वो उतरी तो नवाज शरीफ चढ़ गया, वो उतरा तो फिर तेरी बीवी चढ़ गई, वो उतरी तो फिर नवाज शरीफ चढ़ गया, वो उतरा तो फिर तू चढ़ गया इस मुल्क के अंदर, फिर शहबाज शरीफ चढ़ के बैठा हुआ है। तूने अपना लोंडा तैयार रखा हुआ है चढ़ाने के लिए, वो दूसरे ने अपनी बिटिया पेश की हुई है चढ़ाने के लिए। तमाशा लगा के रखा हुआ है इस मुल्क के साथ तुम लोगों ने। 40 साल से बात करते हो जमहूरियत की। नल्ले, किस मुंह से जमहूरियत की बात कर रहे हो तुम? चे लिखा हुआ है क्या हमारे माथे पे? समझ के क्या रखा हुआ है? सबसे बड़ी जमहूरियत पे गाली तेरे घर में तेरा बेटा है। किस काबिलियत पे पार्टी का चेयरमैन बना करके बिठाया हुआ है तुमने उसको? तुम्हारी पार्टी में 60 साल लोग बैठे हुए जो 40 साल से 50 साल से सियासत कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन चेयरमैन तो तेरा लोंडा होगा। जमहूरियत के ऊपर धब्बा। 27 साल तेरी लड़की जलसे पे आकर के स्टेज पे खड़ी होकर के खुद को कायद कहलवाती है और नारे लगवाती है लोगों से, कायद आसिफा भुट्टो के, जबकि उसके पीछे 74 साल बूढ़ा पाकिस्तान का वजीर आजम रहने वाला यूसुफ रजा गिलानी तालियां बजा रहा होता है। ये जमहूरियत तेरी, तो तेरी जमहूरियत पे बात करते हो। जमहूरियत को हम पन पाएंगे? तेरी जमहूरियत एक बयान दे दे अगर कोई कानून के हक का तेरी पार्टी में, तो 3 से 4 घंटा नहीं लगाता तू उसे पार्टी से निकालने में। वो मुस्तफा खोखर के साथ क्या किया, एतजाज हसन के साथ क्या किया, आज एक दूसरे को तुमने निकाल दिया कि कानून की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात। हमारे को चूना लगा रहे हो क्या यहां पे जमहूरियत के नाम से? इस मुल्क की कौम का मसला समझो। अब हमारा मसला यह नहीं है कि मुल्क कैसे उठेगा, अब हमारा मसला ये है हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इसको लेटाया है। उठ वो इसलिए नहीं था रहा क्योंकि हम सो रहे थे। अब हम उठ गए, इंशाअल्लाह ताला उठ जाएगा, मेरा ईमान है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तब तक वो किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश ना करें। 70 साल से मुझे बुजुर्गों से शिकायत है कि उन्होंने अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं की।
अब जाकर के ये अवाम अपनी हालत को बदलने की कोशिश कर रही है, इनकी हालत बदल जाएगी। तू फिक्र कर, इस मुल्क में जिन्होंने इस मुल्क को लिटाया है, इस हाल पे पहुंचाया है, उनमें तेरा नाम आने वाला है इंशाअल्लाह ताला।